हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग में यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। इनपुट लेना हो यूजर से तो यहाँ पे जैसे कि अलग अलग टाइप के इनपुट होते हैं, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट होता है, इंटीजर टाइप का इनपुट होता है। अलग अलग इनपुट टाइप यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं टर्मिनल पे अपने। कहते हैं कि पाइथन को सबसे इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेयर में, क्योंकि इसमें सभी इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने देखा होगा स्कैनफ वगैरह इनपुट लेने के लिए यूज होता है, लेकिन पाइथन में क्या है कि आपको इनपुट लेने के लिए बस इनपुट लिखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि एक इनपुट लिया हमने, ए नाम के वेरिएबल में इनपुट लिया, तो यहाँ पे हमें इनपुट लेने के लिए लिखना है इनपुट और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है और ये सिंपली इनपुट ले लिया यूजर से। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं वैल्यू ए की। ठीक है, ए की वैल्यू हमने प्रिंट किया। अब यहाँ पे यूजर से इनपुट मांग रहा है। ठीक है, इनपुट मांग रहा है। अब यहाँ पे हमने दे दिया पाइथन, दे दिया पाइथन, दे दिया एंटर किया, तो देखिए पाइथन यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। ये इनपुट यूजर ने किया है, ब्लैक वाला इनपुट यूजर ने किया है, और ये ब्लू कलर वाला ये हमारा आउटपुट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जैसे इनपुट लेते समय एक मैसेज भी अगर प्रिंट करना है तो उस मैसेज को भी हम दे सकते हैं। ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इनपुट के बाद, इसके अंदर सिंगल कोट में या डबल कोट में, जैसा कि पाइथन में सिंगल कोट और डबल कोट का मीनिंग सेम होता है, तो यहाँ पे सिंगल कोट लगाइए या डबल कोट के अंदर आप कोई भी मैसेज टाइप कर दीजिए कि इंटर योर नेम, इंटर योर रोल नंबर, कोई भी मैसेज जो भी आप इनपुट लेना चाहते हैं वो इनपुट लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा इंटर योर नेम, इंटर योर नेम लिखा, इसके बाद एक स्पेस लगा दिया या फिर कॉलन लगा दिया या फिर यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, जिससे यहाँ पे थोड़ा सा अलग लगे जो इनपुट करे यूजर। अब यहाँ पे देखिए पहले इनपुट मांग रहा था तो कुछ भी लिखा नहीं था, अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर योर नेम। अब यहाँ पे प्रिंट पाइथन लिखा और यहाँ पे पाइथन प्रिंट हो गया, होके आ गया। ठीक है, अब प्रिंट होने के साथ साथ कोई मैसेज आप आउटपुट देना चाहते हैं कि यहाँ पे आउटपुट में लिखना चाहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया आउटपुट, आउटपुट लिख दिया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, कॉमा लगा दिया। अब जो यूजर इनपुट करेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे इनपुट किया ABCD, ABCD इनपुट किया तो आउटपुट ABCD आ गया। ठीक है, तो जो यूजर ने इनपुट किया वही यहाँ पे आउटपुट हमने प्रिंट किया है, इसीलिए वही आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर दो वैल्यूज को दो हमें इनपुट लेना हो, जैसे कि एक हमने वेरिएबल में इनपुट लिया इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे अगर लिखते हैं इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर, और बी हमने लिया इनपुट इंटर सेकंड नंबर। अब यहाँ पे दो इनपुट ले लिया, अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है तो यहाँ पे लिख दिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इवेंट टू नंबर्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया A प्लस बी। ठीक है, A प्लस बी। अब यहाँ पे इनपुट लिया और उसको हमने ऐड कर दिया दोनों को आपस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये ऐड नहीं होगा, अभी देखिएगा इसका रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जो आंसर आना चाहिए वो आंसर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने इनपुट किया 20 और यहाँ पे इनपुट कर दिया 30, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, लेकिन ये 50 नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 2030। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर देखिए एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 2030। ऐसा आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमने इनपुट लिया है वो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट आ रहा है। जब हम लोग लिखते हैं केवल इनपुट तो वो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है, लेकिन यहाँ पे अगर हमें स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो बस इससे पहले हमें इंट लगा देना है। स्ट्रिंग में क्या होता है कि जब भी हम लोग दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करते हैं, अभी हम लोग इस चीज को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब भी हम लोग दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करते हैं तो यहाँ पे जब भी हम लोग तो स्ट्रिंग आपस में कॉन्केटिनेट होता है। कॉन्केटिनेट का मतलब है कि जहां पे पहली स्ट्रिंग खत्म हो रही है उसी के आगे से दूसरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो जाएगी और दूसरी स्ट्रिंग एंड तक उसके एक बाद में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट होती है और नंबर जब हम लोग इंटीजर टाइप का लेंगे, यहाँ पे जैसे इंट लगा दिया और ब्रैकेट लगाना है, एंड में जाके ब्रैकेट क्लोज कर देना है। इसमें भी ऐसे ही करना है, इंट लगाना है, इसके बाद ब्रैकेट लगा के एंड में जाके ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब बस यहाँ पे इंटीजर टाइप का इनपुट हो गया। ठीक है, इंटीजर टाइप का इनपुट का मतलब कि अब जो यूजर इनपुट करेगा वो नंबर इनपुट करेगा और उसमें क्या होगा कि वो दोनों नंबर को ऐड करने पे रिजल्ट सही आएगा। फिर से सेम इनपुट देंगे हम, पहले दिया 20 फिर इसके बाद देते हैं 30।
अब यहाँ पे इसका आंसर 50 आना चाहिए, तो यहाँ पे इसका आंसर देखिए 50 आ रहा है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर 50 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पाइथन में इनपुट लिया जाता है इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे अगर फ्लोट वैल्यू दे देता है यूजर तो एरर आएगी, जैसे कि हमने दिया 20.5, तो यहाँ पे देखिए ये एरर आ गया। एरर इसलिए आया क्योंकि ये इंटीजर टाइप का इनपुट मांग रहा है और हमने फ्लोट नंबर दे दिया है। तो जब भी हमें फ्लोट टाइप का इनपुट लेना होता है तो यहाँ पे लिखना होता है फ्लोट, यहाँ पे लिखा फ्लोट और यहाँ पे हमने लिखा फ्लोट। अब ये दो तरह के इनपुट लेगा। फ्लोट डेटा टाइप इंटीजर टाइप के इनपुट को ले लेता है, लेकिन इंटीजर डेटा टाइप फ्लोट डेटा टाइप के इनपुट को नहीं लेता है। ठीक है, इसको रन करते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर दिया फ्लोट डेटा टाइप में 20.5 और यहाँ पे दे दिया 29.5। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इसका आंसर आ रहा है 50.0। जो रिजल्ट है वो भी यहाँ पे आपका आएगा फ्लोट में ही, क्योंकि दोनों नंबर्स फ्लोट में हैं। अब दूसरा वैल्यू देते हैं, यहाँ पे हमने दे दिया 12.55 और यहाँ पे 10 दे दिया, एक इंटीजर दे दिया, एक यहाँ पे फ्लोट दे दिया। तो भी ये इंटीजर और फ्लोट को दोनों को इनपुट ले लेता है। जैसा कि अभी हमने पहले बताया था कि इंटीजर फ्लोट टाइप के इनपुट को नहीं लेता है, लेकिन फ्लोट इंटीजर टाइप के इनपुट को ले लेता है। तो यहाँ पे देखिए फ्लोट इनपुट लिया है तो ये इंटीजर भी ले रहा है और ये फ्लोट भी ले रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंटीजर टाइप का इनपुट कैसे लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट कैसे लेते हैं और फ्लोट टाइप का इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको तीनों इनपुट एक बार लेके दिखाएंगे। पहले लिया हमने इनपुट इंटर योर नेम, इसके बाद बी में हमने इनपुट लिया इंटर योर एज, और सी में इनपुट लिया हमने फ्लोट टाइप का लेते हैं इंटर करंट टाइम। मतलब अभी का टाइम क्या है। ठीक है, ये हमने इनपुट ले लिया। इसके बाद प्रिंट करते हैं, यहाँ पे नेम और सभी चीजों को प्रिंट कर देते हैं। नेम यहाँ पे प्रिंट किया हमने एज, तीसरे प्रिंट में हमने कर दिया टाइम। तो यहाँ पे अब इसको इनपुट कर रहे हैं। जैसे नेम हमने इनपुट कर दिया करण, एज इनपुट कर दिया 20 और टाइम इनपुट कर दिया हमने अभी, यहाँ पे हमने इनपुट कर दिया 12:30। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों इनपुट यहाँ पे इस तरह से आ गए। अब यहाँ पे अगर किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है, जैसे कि आपको वेरिएबल का डेटा टाइप नाम प्रिंट करने के बाद आपको चेक करना है कि किस टाइप का इनपुट आया है। ठीक है, यहाँ पे ये है इंटीजर टाइप का, तो इसके आगे इंट लगा देते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप का इनपुट के लिए इंट लगा दिया, और ये फ्लोट टाइप का इनपुट है तो इसके आगे लगा देंगे फ्लोट, फ्लोट लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप आपको लिखना है। टाइप एक फंक्शन है जो किसी भी वेरिएबल का टाइप बताता है। तो यहाँ पे लिखा टाइप, टाइप ए लिखा, इसके बाद यहाँ पे लिखा टाइप बी, यहाँ पे लिखा टाइप सी। तीनों का टाइप भी प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा नेम हमने दिया, फिर से देते हैं करण, एज दे दिया 30, करंट टाइम दे दिया हमने 12। अब देखिए 12 पॉइंट हमने दे दिया, 12.0 ले लिया इसने। अब यहाँ पे करंट का देखिए डेटा टाइप बता रहा है स्ट्रिंग, करंट का डेटा टाइप स्ट्रिंग बता रहा है करंट का, और एज का डेटा टाइप बता रहा है इंट, एज का डेटा टाइप जो है वो इंटीजर टाइप का है, और 12.0 का डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। ठीक है, 12.0 का डेटा टाइप फ्लोट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे हम इन सभी के आगे से इंट हटा देते हैं तब क्या होगा, इनपुट तो ले लेगा। ठीक है, इन सभी के आगे से हमने इंट हटा दिया, इंट हटा दिया। अब फिर से हम नेम देते हैं, नेम दिया हमने ABCD, एज दे दिया 45, टाइम दे दिया 9:50। अब देखिए सभी का डेटा टाइप स्ट्रिंग बता रहा है, यहाँ पे इसका स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग, इसका स्ट्रिंग, सबका डेटा टाइप स्ट्रिंग बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है, स्ट्रिंग सभी इनपुट को ले लेता है,
लेकिन अब यहाँ पे स्ट्रिंग सभी इनपुट को ले लेता है, क्यों लेता है, कैसे लेता है, और ये यूज कैसे करता है, अगर सभी टाइप के इनपुट को ले लेता है तो कैसे यूज करता है, ये हम सब डेटा टाइप में पढ़ेंगे स्ट्रिंग टॉपिक में। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।